जी हाँ, बेपानी बिहार और बेमानी सरकार, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं आर्यन अभियान में। ब्रेक से पहले हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी पटना की, जो एक नारकीय स्थिति दिख रही थी। कचरे का पानी पीने को ऐसा लग रहा था कि लोग मजबूर हैं, और वहां पर 3 लोगों की जान भी गई थी। लेकिन यह सिर्फ राजधानी पटना नहीं, पूरे बिहार का यही हाल है। अब आपको दिखाते हैं नवादा की तस्वीर। नवादा के कादिरगंज सकरी नदी के पास आज भी लोगों को सप्लाई वाटर नसीब नहीं हो पा रहा है। वजह है पाइप का बिछाव नहीं हो पाया। ऐसा नहीं है कि ये सरकार को नहीं पता है, ये कई सालों पहले ये योजना पास भी हो चुकी है और इसे 6 महीने पहले चालू भी हो जाना चाहिए था। लेकिन लाखों रुपए खर्च हो जाने के बाद भी आज तक लोगों तक पानी मैसर नहीं हो रहा। जो चापाकल थे वो भी सूख चुके हैं, जिसके बाद अब लोगों का गुस्सा भी भड़क रहा है। और एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पाइप नहीं है, दूसरी तरफ वहां पर टंकी बनाई गई और अर्धनिर्मित टंकी खड़ी हुई है। यह तस्वीर नवादा की आपको तस्वीर दिखा रही है, यानी पूरे बिहार की लगभग यही स्थिति। आप ये भी देखिए कि पाइप किस तरीके से खरीदा जा चुका है, पाइप रखा हुआ है लेकिन लगा नहीं है। यानी योजना पास हो गई, सब कुछ हो गया, आ भी गया, अर्धनिर्मित वाटर टैंक भी बन गया, पाइप रखे हुए हैं लेकिन उन्हें बिछाए नहीं गया है और लोग परेशान हैं, पानी उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। जल मीनार बना है, इससे आम जनता को अब तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। और पानी का स्थिति ये है कि आदमी पानी के लिए मारा मारी फिरा हुआ चलता है। कहीं बाजार में पानी का व्यवस्था नहीं है। अगर ये चालू हो जाता तो आम जनता को कम से कम पानी का पीने का सुविधा मिल पाता। यहाँ के लोग ऐसे हैं, गांव के लोग, जो किलोमीटर से जाकर 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर जाकर के पानी ला रहे हैं। बस ये जल्द से जल्द निर्माण हो, हम लोग यही चाहते हैं। जो भी सरकार की योजना हो उसका समुचित लाभ लोगों को मिल सके। इसमें शिथिलता बरती जा रही है, कोई कार्रवाई हो नहीं रही। ये तस्वीर आपने देखा, अब बताइए कौन जिम्मेदार है। योजना पास हो गई, पैसे खर्च हो गए, पाइप आ गया, वाटर टैंक अर्धनिर्मित दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी तक पानी नहीं पहुंचा क्योंकि पाइप रखा हुआ है, बिछाया नहीं गया। सवाल कई खड़े हो रहे हैं। फिलहाल एक दर्शक इसी बीच हमारे साथ पूर्णिया से जुड़ गए हैं, टुनटुन जी हैं। स्वागत है टुनटुन जी आर्यन अभियान में, क्या कहेंगे आप? मैं सबसे हेलो जी जी बोलिए टुनटुन जी। मैं पूर्णिया से बोल रहा हूँ सर। जी बोलिए। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पूर्णिया में भी पानी का समस्या जो है, हर जगह पानी का पाइप लगा हुआ है जी, लेकिन पानी ऐसे ही बहता है, इस कदर से बहता है कि चारों तरफ मच्छर का जमावड़ा होता है जी, और बीमारी भी फैलता है जी। और ये सब बात को देखने के बाद लगता है आज के डेट में जो बिहार का जी विकास है, वो लगता है कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं जी, अति आत्मविश्वास के शिकार हो चुके हैं। जी जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पूर्णिया से दर्शक टुनटुन जी थे। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, अजित झा जी हैं फारबिसगंज से। स्वागत है अजित जी, क्या कहेंगे आप? अजित जी हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी अजय जी, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है, कृपया करके दोबारा आप फोन कीजिए और कट करके। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। पवन जी, तस्वीरें हमने नवादा की भी देखी, कुछ दर्शक भी जुड़े, और नवादा की ये तस्वीर देखने के बाद तो बिल्कुल अजीब लग रहा है। यहाँ पर योजना पास हो गई, पैसे खर्च हुए, आपने ये भी देखा कि अर्धनिर्मित वाटर टैंक भी बन गया, लेकिन वो किसी काम का नहीं, काम ही रुक गया। पाइप के लिए पाइप आ चुके हैं, बिछाने के लिए पाइप रखे हुए हैं, लेकिन पाइप नहीं लगा है। ये किसकी जिम्मेदारी है अब? देखिए, हम जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, ढाका से जी, वहाँ हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एसडीओ, जेई वर्ग सरकार तक के साथ बैठक करते हैं। और सरकार की जो भी योजना है, वो चाहे ग्राम पंचायत से हो, समिति से हो, जिला परिषद से हो, या फिर एमएलए को भी 5 चापाकल की अनुशंसा करनी है। इसके अलावा केंद्र सरकार की भी बहुत बड़ी योजना है जी, कि 250 की आबादी पर चापाकल, एक चापाकल देना है। अगर किसी भी स्तर पे चापाकल, मान लीजिए किसी पंचायत की आबादी अगर 10,000 है और वहाँ आबादी के हिसाब से 25 चापाकल की आवश्यकता है, तो केंद्र सरकार ने एक बार में 25 चापाकल देने के लिए राशि उपलब्ध कराया और पीएचडी ने इसका टेंडर किया। और इसको चयन करने के लिए केंद्र ने बड़ा अच्छा योजना बनाया कि इसका जो वार्ड सदस्य होंगे ग्राम पंचायत के, जिसके वार्ड में चापाकल लगना है, उस वार्ड के सदस्य, वहाँ के जेई ये स्थल चयन करेंगे कि कहाँ पर चापाकल को लगाया जाए। ये आप बताइए कि जगह चयन करने में अगर गलती होती है तो इसके लिए कौन दोषी होगा? और 250 की आबादी पर चापाकल लगाने के लिए केंद्र का पैसा आया।
और हम वार्ड सदस्य हैं, हम एमएलए हैं, हम जगह चुनते हैं कि हमारे हमको ये वोट दिए थे, इनके घर के पीछे लगेगा। ये तस्वीर देखकर तो पैसा भी आप छोड़ दीजिए, नहीं, मैं बता रहा हूं, सामान भी आ चुका। ये वहाँ के जनप्रतिनिधियों की गलती है कि वे पदाधिकारियों पर निगरानी नहीं करते हैं। एक नीतीश कुमार के भरोसे विधायक कोई बन गया हो, अगर भरोसा है तो अलग बात है। हम नीतीश जी के भरोसे हम विधायक नहीं बने हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि वहाँ के मुखिया को, वहाँ के पार्षद को, वहाँ के आयुक्त को, वहाँ के एमएलए को, लेके एमपी तक की बात हम करते हैं। इनको इनका मॉनिटरिंग करना चाहिए। हम इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। मेरे यहाँ 735 चापाकल लगे हैं, 205 एमएलए फंड से, 37 पंचायत मेरे यहाँ है, 5-5 के हिसाब से। मेरे यहाँ एक नगर पंचायत है, एक वार्ड में एक देना था, 20 ये हुआ। 205 मेरा है, 75 एमएलसी का है, बाकी एनसीपीसी टोला का है, मुखिया जी का भी लगता है। तो हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं, चूंकि राजनीति में बहुत जायज़ बोलना भी कठिन है। लेकिन जो योजना सरकार का है, जहाँ मैं मॉनिटरिंग कर सकता हूँ, जहाँ आपकी अनुशंसा की ज़रूरत नहीं है, हम राय दे सकते हैं और मेरा राय जायज़ होगा, तो वहाँ तो हम चलिए। यानी ये तस्वीर देखने के बाद आपकी बात समझ कर, अधिकारी में गलती है तो कौन ठीक करेगा भाई? नीतीश जी पटना बैठ के ठीक करेंगे कि एमएलए हम ठीक करेंगे इसको? चलिए विनोद जी, ये जैसा पवन जी ने कहा और ये तस्वीर हमने देखा, निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि इसमें सबसे बड़ा कसूर जनप्रतिनिधि का ही है, क्योंकि यहाँ पर हम केंद्र सरकार या राज्य सरकार को इसलिए नहीं दोष दे पाएंगे क्योंकि आपने देखा कि तस्वीरों में यह दिख रहा है पाइप आ चुके हैं। या पाइप आने का मतलब वहां से आपको सब कुछ में हरी झंडी मिल गई और पैसे चले गए, पाइप आ गया और उसके बाद फिर वो लगा नहीं। देखिए, अभी एक दर्शक ने जैसा कहा कि बिहार का मुखिया कौन है जी, और मुखिया का एक्शन क्या है, तो उस पर सारा चीज़ मैं मानता हूं कि निर्भर है। विधायक की भी एक सीमा होती है, एमपी की भी एक सीमा होता है और जिला परिषद की भी एक सीमा होती है। यहाँ अफसरशाही हावी है पूरे राज्य पर, इस कड़वा सत्य है इस राज्य के लिए जी। और अफसर जो चाहते हैं वही होता है, जो नहीं चाहते नहीं होता है। बहुत विधायक हमारे साथी हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो बहुत प्रयास करते हैं। बहुत जैसे अभी टावर देखा, उसमें वहाँ के सांसद भी बहुत अच्छे हैं, भोला बाबू नवादा के विधायक भी अच्छे हैं, कौशल यादव जी हैं, पूनम देवी जी हैं, सब लोग बहुत दंग लोग हैं। लेकिन हमारी समझ में, नवादा मैं भी जाता हूँ अक्सर, वहाँ अफसरशाही वहाँ का पूरे बिहार में इस तरह हावी है कि कोई बात ही नहीं सुनी जाती है विधायकों की। विधायकों के कद को मुख्यमंत्री ने इतना घटा दिया है जो आप सोच नहीं सकते हैं। जो मुख्यमंत्री अपने विधायकों को बेईमान समझे और उसका फंड बंद कर दे, उस राज्य का क्या विकास होगा? और अफसरों पर जो अफसर चोर हैं, मैं सीना तान के कहता हूँ, उन चोर अफसरों पर हमारा मुख्यमंत्री विश्वास करता हो। जब खुद विधायक है तो मैं चाहूंगा सही है जवाब। कितनी बड़ी गलती की है मुख्यमंत्री ने, सारा विकास काम बंद करवा दिया बिहार का। इत्तेफाक रख रहे हैं आप विनोद जी की बातों से? क्या विधायक सांसद फंड और एमपी एमएलए फंड और अफसरों के हाथ में थे, अफसरों के हाथ में थे। फंड बंद करने का मतलब ये नहीं है कि विधायक जी ने, मुख्यमंत्री जी ने सभी विधायकों को पावर छीन लिया, क्या नाम है, गलत समझा, चोर समझ लिया या गलत समझ। लेकिन उनका जो बंद करने का जिस सोच के तहत उन्होंने बंद किया जी, उस सोच पर वो सफल नहीं हो पाया। चलिए, उस सोच पर सफल नहीं हो पाया। नहीं, मैं बिल्कुल आपके पास ही मैं आऊंगा, लेकिन एक दर्शक नहीं हो पाया। सफल नहीं होने का मतलब हुआ कि उन्होंने इसलिए बंद किया कि एमएलए एमपी फंड का दुरुपयोग होता है। चलिए पवन जी, लेकिन इन फंडों को नरेगा तो एमएलए एमपी फंड है नहीं, वहां अगर गड़बड़ी हो रही है। चलिए, ये चर्चा निकली है तो इस पर हम थोड़ा आगे भी जाएंगे, सुधांशु जी के पास जाएंगे। लेकिन एक दर्शक एक बार फिर से फारबिसगंज से हमारे साथ अजीत जी जुड़ गए हैं। स्वागत है अजीत जी, अपनी बात कहिए। हाँ हेलो जी बोलिए। हेलो, ये बात तो यही हुआ कि जनता के द्वारा इतने परेशानी के बाद जंगल राज का किया गया सर जी। अब पीने के पानी वाले की गलती है, पानी जो पीता है इसका अर्थ ये हुआ उसका गलती है। पढ़ने वाले की गलती है कि इसके इनके विद्यालय में पढ़ता क्यों है, बीमार है तो बीमार की गलती है कि इनके हॉस्पिटल जाता क्यों है जी। इसका अर्थ तो यही ना होता है कि मुखिया घर का मालिक होता है, घर का मालिक का कहना है कि तुम लोग पानी पीना ही छोड़ दो, विद्यालय में पढ़ना ही छोड़ दो, हमारा हाल वही रहेगा, हम नहीं सुधरेंगे, हम खाली बयानबाजी करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अजीत जी और अपनी बेबाक राय रखने के लिए। एक और दर्शक मोकामा से मुकेश जुड़ गए हैं। स्वागत है मुकेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बोले ये जो अफसर लोग हैं सब, इनको लूटने से फुर्सत मिले तब तो बढ़िया पानी मिलेगा जी। आज पानी टंकी में अगर ट्रांसफार्मर का एक फेज उड़ जाता है जी, तो उसको बनने में 10 दिन लग जाएगा। अगर कहीं कोई काम होने के लिए फंड आएगा उसका बंदरबात हो जाएगा। आज मोकामा नगर परिषद की मैं बात कर रहा हूँ, आज नगर परिषद में समझिए कि 80% नाली का पानी पाइप में जाता है जी, और 20% बोरिंग का पानी आता। उसके बाद भी रोज यहाँ बजट आता, यह सुनते यह फंड आया, लेकिन यहाँ के जो अफसर हैं नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी हैं, कुल को अपना जेब गर्म हो जाता है। जनता से इन लोगों को क्या मतलब है? जनता पानी पिए नहीं पिए मर जाए, इससे क्या मतलब है?
जब ऊपर ही भड़क से तो नीचे क्या करेगा, नीचे से ऊपर तक सबका परसेंटेज बना रहता। आज कोई टेंडर मोकामा में होता है जी, मैं नाम नहीं खोलूंगा, लेकिन कुछ ऐसे बाहुबली विधायक है जिनके इशारे पर काम होता है। तो यहाँ तो सब फिक्स है, जैसे फिक्सिंग होता है यहाँ तो सब फिक्स है, इसमें कौन क्या बोल सकता। अगर कोई इसके बारे में अगर विरोध करता तो उसके ऊपर FIR हो जाएगा, उसको पुलिस तंग करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। सुधांशु जी, जिस तरीके से चर्चा हो रही है, कुछ देर पहले विनोद जी ने एक बात रखी थी कि ये सब कुछ एक ये भी है कि विधायक को उस हिसाब से अब पावर नहीं दिया गया। हालांकि इस पर पवन जी ने डिफेंड भी करने की कोशिश की और ये भी कहा कि दुरुपयोग के लिए ऐसा किया गया। आप कुछ कहना भी चाह रहे थे उस बात? नहीं, ये बात हम विनोद जी के बातों से बिल्कुल मैं सहमत हूँ। सिर्फ नवादा की बात नहीं है जी, पूरे बिहार की बात है। पूरे बिहार की विधायकों की आज कोई हैसियत पदाधिकारी के सामने में नहीं रह गया है। अगर ये जितनी ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं पर अगर विधायक की पदाधिकारी नहीं सुनता है तो विधायक किसके पास जाएगा कहने, किसको बोलेगा? क्योंकि विधायकों का, विधायक दल का नेता मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, वो अपनी समस्या को कहने कि हमने यहाँ पर ये कंप्लेन किया, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, आप उसको देखिए। लेकिन जब मुख्यमंत्री के पास वो विधायक जाएगा कहने, तो मुख्यमंत्री से मुलाकात होती है क्या? मुख्यमंत्री से किसी विधायकों को अगर मिलना चाहे, आज अपॉइंटमेंट ले, तो उसको मिलने में महीना दिन लगता है वो, और महीने दिन में उसकी समस्या रखी रह जाती है। वो मिलने का, जो मुख्यमंत्री से वो नहीं मिल पाता है, उसकी पदाधिकारी क्या सुनेंगे? और अफसरशाही किस तरह से हावी है, पूरे बिहार में यह चर्चा हो रही है। इसलिए मैं विनोद जी की बातों से मैं सहमत हूँ। विधायक को सबसे पहले विधायक निधि, ऐसा नहीं आप आज भ्रष्टाचार नहीं फैला हुआ है। आप एक जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र में क्या दशा हो रहा है ब्लॉक में, आपने विधायक निधि को लेकिन क्या पानी के लिए भी, पेयजल नहीं पहुंचने के लिए भी ये चीज जिम्मेदार है, ये कुछ हद तक जिम्मेदार है, ये कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये अफसरशाही। आखिर देखिए, अब मैं इस पर आता हूँ, ये तो विधायकों को भ्रष्ट साबित करके उसके फंड को बंद कर दिया गया। हमारे पीरियड में तो चापाकल भी नहीं दिया जा रहा था, आज चापाकल 55 मिल रहा है। लेकिन नहीं, मैं अपनी समय की बात कर रहा हूँ, आप नहीं थे इसके पहले। मुलाकात हमको असेंबली में अगर आप रहते तो होती, 2005 में नहीं थे। जो 2-2 चापाकल मिला था, पूर्व के विधायकों का बचा हुआ था, जो हमसे फिर से लिस्ट मांगा गया था, 5-5 उनको था, वो कुछ लगा दिए थे, जो नहीं लगा था उसमें से 2-2 हम बांटे थे। उसके बाद फिर कभी नहीं मिला। खैर, जो विधायकों के द्वारा जो चापाकल भी मिलता है सरकार की, अभी हमारे साथी निर्दलीय विधायक ने कहा कि केंद्र सरकार से पैसा दिया जाता है और यहाँ इनको ये, तो हम ये कहना चाहते हैं कि बिहार सरकार को अगर उसकी परिकल्पना है, अगर उसकी प्लानिंग सही है, तो विधायकों के द्वारा जो चापाकल लगाया जाता है, वो चापाकल कितना गाड़ा गया, उसमें से पानी निकल रहा है कि नहीं, पानी निकल रहा है तो निगरानी रखता है। ये बात हमेशा निकलकर सामने आती है। क्या ये भी विधायक का ही काम है? मैं उसी पर आ रहा हूँ। वो चापा, इन्होंने कहा कि अगर किसी निजी आदमी के दरवाजे पर गाड़ दिया जाता है तो वो उसका रख रखाव करता है। मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि क्या ये सरकार के प्लानिंग की कमी नहीं है? जब आप चापाकल देते हैं तो आपके प्लान में ये होना चाहिए कि ये चापाकल कभी खराब भी होगा। ये तो आपके दिमाग में बात होनी चाहिए, आपके सरकारी स्तर पर ये बात होनी चाहिए कि ये चापाकल कभी खराब भी होगा। और जब ये चापाकल खराब होगा तो फिर सार्वजनिक जगह पर हम दे रहे हैं तो वो फिर बनेगा कैसे? आपका डिपार्टमेंट इसके लिए जिम्मेदार होना चाहिए, सरकार को बनाना चाहिए कि उसका रख रखाव के लिए हम इतना राशि मुहैया करते हैं और वो इसके 5 साल के रख रखाव पर खर्च किया जाना चाहिए विभाग को। अगर कोई विधायक के नज़र में भी वो आया, विधायक उस पर क्या करेगा? कंप्लेन करेगा। पब्लिक क्या करेगी? अपने पॉकेट से कहां से कौन लगा देगा? तो ये सरकार की परिकल्पना में कमी है, उसके सोच में दोष है, उसका प्लानिंग, चलिए सोच में दोष है, प्लानिंग की कमी है, ये कह रहे हैं सुधांशु जी। एक चीज और जो अभी आपने टंकी दिखलाया, जी हम दोबारा आपके पास आएंगे। एक दर्शक मुजफ्फरपुर से मुक्तेश्वर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है मुक्तेश्वर जी, क्या कहेंगे आप? हाँ, धन्यवाद सर प्रोग्राम के लिए। जी बोलिए। मेरा कहना है कि ये जो चापाकल के विषय में जो चर्चा चल रही है और माननीय लोग जो जवाब दे रहे हैं, जी चापाकल नहीं, पूरे तरीके से पानी की, पेयजल की समस्या पर चर्चा चल रही है मुक्तेश्वर जी पर जी। तो इसमें जो सरकारी जो चापाकल की पेयजल की व्यवस्था है जी, वो पूरी की पूरी जो है तो फ्लॉप और भ्रष्टाचार में है। अभी जो बोल रहे थे एक माननीय की केंद्र सरकार की योजना है। हेलो जी मुक्तेश्वर जी बोलिए आप। जी,
ये जो अभी एक माननीय बोल रहे थे कि केंद्र सरकार की योजना है जी, ये जो पीएचडी विभाग जितना चापाकल लगाया, विद्यालय में जो लगाया और आम जगह पर लगाया जी, वो सारा चापाकल बंद है, उसका चबूतरा नहीं बना कहीं पर जी। और हम लोग मुजफ्फरपुर जिला में पीएचडी में शिकायत करते करते थक गए, कोई सुना नहीं जी। और जो भी चापाकल की योजना आती है उसमें सिर्फ यह ध्यान में रहता है कि इसमें से कैसे भ्रष्टाचार करके पैसा लगाया जाए जी। अगर चापाकल योजना की बृहत जांच हो जाए जी, तो किसी भी योजना के तहत जो चापाकल गाड़ा गया है एक भी गुणवत्ता युक्त नहीं चलिए है। मैं बिल्कुल उस बात को मान रहा हूं मुक्तेश्वर जी। मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूं, आपके हिसाब से फिर कौन जिम्मेदार है इसके लिए, ये जो भ्रष्टाचार का खेल चलता है? इसके लिए मतलब जो जनप्रतिनिधि हैं और जो पीएचडी विभाग के अफसर हैं जी, ये पूरे के पूरे चापाकल चयन में भ्रष्टाचार करते हैं, चापाकल लगाने में भ्रष्टाचार करते हैं और कागज पर गलत रिपोर्ट सरकार को पेश करते हैं। तो ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है, ठीक है, ये भी मैंने माना, तो आपके हिसाब से फिर मॉनिटरिंग कौन करेगा, कौन देखेगा इन सारी चीजों को? इसकी मॉनिटरिंग का अधिकार पंचायत के ग्राम सभा को मिलना चाहिए। क्या भरोसा कि वो उसमें लिप्त ना हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुक्तेश्वर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो निश्चित तौर से जो बात कही उस बात को हम भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हर तरफ फैला हुआ है, लेकिन फिर ये क्या भरोसा है कि जो मॉनिटरिंग के लिए जिसको रखा जाएगा वो उसमें लिप्त नहीं होगा? इन्वॉल्व है। देखिए, सारी चीज ग्राम पंचायत को, केंद्र का भी जो पैसा आया, स्थल चयन करना है वार्ड सदस्य को, ग्राम पंचायत के ग्राम सभा से स्थल चयन होना है, 13वां वित्त आयोग के पैसे का, VRGF के पैसे का, द्वादश वित्त आयोग के पैसे का, वो तो ग्राम सभा से होना है। और ग्राम सभा सबसे निचली इकाई है और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। और उस सबसे ज़्यादा उसको अनुभव है कि कहाँ चापाकल की आवश्यकता है। और इस मामले में हम सीधे तौर पर बताना चाहेंगे आपको कि जब तक सरकार के जो पदाधिकारी दोषी हैं तो उसके खिलाफ में, जैसा कि विनोद जी ने कहा कि लिखा पढ़ी होता है, या सुधांशु जी ने भी बताया कि लिखने के बाद मुख्यमंत्री जी से टाइम मांगता है, नहीं मिलता है। मैंने अभी तक जो टाइम मांगा, ठीक है, तुरंत ये कह देंगे कि आप निर्दलीय है, आपको टाइम मिल जाता है, मुख्यमंत्री जी के यहाँ टाइम मिल जाता है, लेकिन पदाधिकारियों में ब्यूरोक्रेसी हावी है। इसको हम लोग भी स्वीकार करते हैं कि 10 बार कहने के बाद उनको ये समझ में आता है कि मेरे विरुद्ध कार्रवाई भी हो सकता है, तब जाके वो किसी काम को करने में टर्न अप होते हैं। लेकिन हम जनप्रतिनिधि हैं, हमको 10 बार कहना पड़े या 100 बार कहना पड़े, हमको जनता ने अगर जवाबदेही दिया है तो निश्चित रूप से 100 बार भी अगर कहने से हमारा काम हो जाने वाला होगा, पब्लिक का चापाकल स्वच्छ पानी मिल जाने वाला हो, तो हमको कहने में क्या दिक्कत है। हम अगर रूप जाते हैं कि नहीं मैंने 3 बार कह दिया, चौथे बार हम पदाधिकारी को फ़ोन नहीं करेंगे, तो क्या हमारे क्षेत्र की समस्या का निराकरण हो जाएगा? मेरा तो समय 5 साल फिक्स है, फिर हमको चुनाव में जाना है, लेकिन पदाधिकारी को तो 40 बरस 50 बरस की नौकरी करनी है। हमारे जैसे बहुत MLA उनके रीजन में आएंगे और चले जाएंगे। हम काम कैसे लेंगे? सख्ती से लेंगे, तख्ती से लेंगे, सहूलियत से लेंगे, जैसे भी लेंगे, हमको अपने समय में काम लेना है। अगर ब्यूरोक्रेसी हावी है तो वो तो जनता को तय करना है कि आने वाले दिन में क्या करना है। चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि वो जनता को तय करना है। विनोद जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं इन बातों से, और सही मायनों में अगर देखा जाए तो इसका क्या सॉल्यूशन, क्या समाधान आपकी नज़र में दिखाई देता है? देखिए, इसके लिए तो समाधान सबने बताया कि जब तक अफसरशाही पर रोक नहीं लगी कोई समाधान नहीं है, और उसके लिए मुख्यमंत्री के अलावा किसी के पास शक्ति नहीं है, क्योंकि सारा ट्रांसफ़र पोस्टिंग कैबिनेट से लेकर के मुख्यमंत्री को दे दिया गया है। और मुख्यमंत्री ही एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से लेके, एक BDO से लेकर के, एक सारे जो भी बड़े पदाधिकारी हैं उनकी पोस्टिंग करते हैं, जिनके हाथों से काम होता है या तो आदेश पारित होता है। तो जब तक अफसरशाही पर रोक नहीं लगाएगा, जब तक राज्य सरकार की इच्छा शक्ति नहीं जगी, मुख्यमंत्री को ये नहीं लगाया कि हमको ये काम करना है, चाहे राज्य का विकास करना है। आज हम पेपर में देखे हैं, 1-1 पेज का फोटो निकला है माननीय मुख्यमंत्री जी का। क्या जरूरत है भाई? वो पैसा तुम खर्च करो पाइपलाइन बिछाने में। मुख्यमंत्री को कौन नहीं जानता नीतीश कुमार जी को? तो सारे पेपर में फुल पेज का खड़ा पेपर लग रहा है कि कहीं विदेश से आए हैं, पहली बार कोई देख रहा हो। तो यही सब दिक्कत है। अफसर भी उसमें शामिल है, अफसर को भी लगता है मुख्यमंत्री से काम करो। राज्य सरकार और सरकार को, अफसरशाही को काम से कोई मतलब नहीं, आम जनता से कोई लेना देना नहीं, केवल मुख्यमंत्री को खुश रखना है, उनका प्रचार प्रसार करना है। और इसका रिजल्ट अभी आपने महाराजगंज में देखा, वही हाल पूरे बिहार में होने जा रहा है। अगर ये हाल कभी और हम चर्चा करेंगे, और चर्चा इससे पहले भी की है। विनोद जी ने कहा कि निश्चित तौर पर अफसरशाही पर लगाम लगाने की जरूरत है, यही एक विकल्प है। एक दर्शक इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, रुपेश हैं मुजफ्फरपुर से। स्वागत है रुपेश जी, क्या कहेंगे आप? जी सर, मैं बोल रहा था जो अपना पुराना पाइपलाइन जो दौरा, मैं आमगुला से बोल रहा हूँ। जी जी बोलिए। मुजफ्फरपुर आमगुला से बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए।
टोटल पाइपलाइन का नाली से संपर्क जुड़ गया है। वो पानी जो घर में आती है वो पूरा कीड़े के साथ पानी आती है जी। तो इसमें सरकार क्या कर रही है, PHED विभाग क्या कर रहा है, वो तो देखने से ही पता चल रहा है। करीब 1 साल से ये प्रॉब्लम चल रही आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। निश्चित तौर पर ये हर तरफ की समस्या है, सिर्फ आपकी समस्या नहीं, आपके इलाके की समस्या नहीं। कई बार हमने भी दिखाया है कि कैसे पाइप में से कचड़े और कीड़े तक और पिल्लू तक निकलकर सामने आते हैं। जो समस्या चल रही है और अब वक्त हमारा कम है, समापन की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। सुधांशु जी, आपको क्या लगता है, अंतिम में प्रतिक्रिया के रूप में हम आपसे ये जानना भी चाहेंगे कि क्या पूरा सॉल्यूशन है? विनोद जी ने कहा कि अफसरशाही हावी है, अफसरशाही को अगर दूर कर दिया जाए तो सॉल्यूशन हो जाएगा। आपके प्रदेश में ऊपर वाले की दया से नदी ही नदी है, नदियों का प्रदेश अगर बिहार को कहें तो गलत नहीं होगा। उसके बाद ये विडंबना नहीं, ये सब अभी हमारे विधायक जी ने भी कहा पंचायतों को ये पावर दे दिया जाए, पदाधिकारी दोषी है। विनोद जी ने भी कहा आखिर कोई भी नीचे काम करने वाला एजेंसी है वो अगर दोषी है तो आखिर वो लास्ट में किसके ऊपर आता है? वो सबको देखना, सबके ऊपर तो बिहार की सरकार है, बिहार की सरकार को देखना है। बिहार की सरकार से ऊपर केंद्र की सरकार है, तो केंद्र के सरकार के पास कोई एजेंसी, उसके एजेंसी से काम नहीं होता है। वो उसकी जो जिम्मेदारी है, जो उसकी जो जवाबदेही है, जो राज्य को मदद करना, पैसा मुहैया कराना, वो तो करा रही है। लेकिन उसके बाद आपको पैसा मिला राज्य सरकार को, राज्य सरकार अपने अलग अलग एजेंसी के द्वारा काम कराएगी, तो वो काम आखिर कराना तो है राज्य सरकार को। चाहे वो पंचायत को सौंप दें, पदाधिकारी को सौंप दें या जिसको भी सौंप दें, अगर वो नहीं करता है तो फिर देखेगा कौन? देखना तो है अंततोगत्वा राज्य सरकार को। तो सरकार इसके लिए पूरी तरह से जवाबदेह है। नगर निगम एक उस वक्त पिछली बार जब मैं आया था तो वो कह रहे थे संवैधानिक संस्था, ठीक है, संवैधानिक संस्था, स्वायत्त कोई भी नहीं है, स्वायत्त कोई स्वतंत्र नहीं है, सब तो आखिर सरकार के अंदर है। तो सरकार के ऊपर ही ये जवाबदेही जाती है और सरकार जब तक बैठ के सारे बुद्धिजीवियों के साथ या जो जनप्रतिनिधि हैं उसके कंसेंट को, कभी उनके बीच बैठ के कंसेंट लेते हैं कि कहाँ क्या समस्या है, पदाधिकारियों के बीच में, पदाधिकारियों को जनता से कोई मतलब नहीं है, वो अपना काम करता है और कुछ नहीं। इसलिए उनकी बात को लेना और गरीबों पर ध्यान केंद्रित करके उनकी समस्याओं को प्लानिंग में शामिल जिस दिन करा के चिंतन करेगी, उस दिन समस्या के समाधान की तरफ ये कदम बढ़ाएंगे। अभी तो कदम ही नहीं बढ़ाए। चलिए, बिल्कुल एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी भी। पवन जी, क्या उम्मीद है, क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, मेरे समझ में कि जो लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, जिनको जनता ने जवाबदेही दिया है, वार्ड से लेकर MP तक जी, इनके स्तर से इस इशू पर सुधार में जो भी काम हो सकता है, हमसे नहीं होने वाला है, अगर शर्मा जी से, सुधांशु जी से होने वाला है, विनोद जी से, तो फिर इनको हम कहेंगे। कहने के लिए आगे बढ़ना होगा। और जो ब्यूरोक्रेसी, जो पदाधिकारी आपकी बातों को नहीं सुनता है, जन आंदोलन से बड़ा उपाय कोई नहीं है। अगर आप समझते हैं कि लोगों ने हमको वोट दिया, इसमें सरकार का भी सहयोग है, जो पार्टी के वोट होंगे, कुछ व्यक्तिगत वोट होते हैं, कुछ जो है आपके विचार और व्यवहार के वोट होते हैं, आपकी इच्छा शक्ति का वोट होता है, सभी वोट मिलते हैं तभी ये कोई चुनाव जीतता है। मैं समझता हूं कि मिला जुलाकर जो जनप्रतिनिधि हैं उनको ये डिपेंड नहीं होना चाहिए कि फलाने के सहयोग से ही हम केवल निर्वाचित हुए हैं, और ज़रूरत पड़े कि अगर ब्यूरोक्रेसी हावी है, अगर यही धारणा लोगों के मन में है, तो वैसे ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ जो जनता के हक को दबा रहे हैं, मॉनिटरिंग में कमी कर रहे हैं, उठानी चाहिए, तो निश्चित रूप से सड़क पर आना चाहिए। बिल्कुल, यानी इन शॉर्ट एक जो जिम्मेदारी और जो कार्य का निर्वहन मिला है उसे ईमानदारी से किया जाए। एक अंतिम प्रतिक्रिया विनोद जी आपकी भी संक्षेप में। निश्चित रूप से पवन जी के बातों से हम भी सहमत है कि अंतिम विकल्प जनता है जी, और हर स्तर पर निर्भीक होकर जनता को आगे आना होगा, लड़ाई लड़नी होगी अपनी, तभी यहाँ सुधार संभव। चलिए, बिल्कुल सही कहा कि अंतिम विकल्प जनता ही है। अगर जनता आगे नहीं आई तो निश्चित तौर पर कई सवाल जरूर खड़े होंगे, क्योंकि अंत में उन्हीं पर सब कुछ निर्भर करता है। चलिए, इसी सकारात्मक सोच के साथ आज हम लेंगे विदाई। बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी आप आए, पवन जी और विनोद जी आपका भी शुक्रिया। आप तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया कि आपने अपनी राय हमारे सामने रखी। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय और सुझाव आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और चिट्ठी के जरिए भी अपनी राय आप हमें भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय, अपने सुझाव, अपनी समस्याएं हमें इस ईमेल ID पर भेज सकते हैं, feedback@rntv.co.in। पत्र भेजने का पता है संपादक RNTV, 306 महाराजा कामेश्वर कॉम्प्लेक्स, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000।